ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इसके बाद हमारे 6 चैप्टर्स रह जाते हैं, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह आज के बाद 5 रह जाएंगे। सो प्रॉब्ली कोशिश करेंगे टिल फ्राइडे हमारा सिलेबस कवर हो जाए एज फार एज नोट्स आर कंसर्न्ड, ठीक है जी। सो पार्टनरशिप अकाउंटिंग फर्स्ट थ्योरी है जो आपने बिजनेस में भी शायद पढ़ ली हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इट मींस इफ द बिजनेस इज अनएबल टू पे बैक द लोन्स, फिर जो ओनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं जिसे हम पार्टनर्स बोलते हैं, देयर पर्सनल एसेट्स कैन आल्सो बी टेकन अवे, ठीक है। तो इनके पर्सनल एसेट्स भी एट स्टेक होते हैं व्हेन वी कॉल अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो देयर लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू बिजनेस एसेट्स ओनली, then it has a limited life, it can easily be changed or terminated। किस तरीके से? अगर फॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हो, कंप्लीट हो जाए तो खत्म, एडमिशन हो तो पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तब होगी व्हेन इट्स अलाउड बाय ऑल द पार्टनर्स, इट्स एग्रीड बाय ऑल द पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं 2 to 20 एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज। सही है। बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है? मोर फाइनेंस अवेलेबल, राइट, ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो ज्यादा फाइनेंस अवेलेबल है। रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू सोल ट्रेडर बिजनेस। रिस्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड, लॉस इज शेयर्ड, मोर स्किल सेट, रिलेटिवली इजी टू फॉर्म देन लिमिटेड कंपनीज, यानी इसमें इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती है। ड्रॉबैक्स क्या है? लिमिटेशंस, रिलेटिवली लेस कैपिटल कैन बी रेज्ड देन लिमिटेड कंपनीज। तो जब भी आपने प्रोज एंड कॉन्स बताने, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप रिलेटिव टर्म्स में बात करते हैं कि सोल ट्रेडर से ज्यादा है, हाउएवर ड्रॉबैक क्या है कि लिमिटेड कंपनी से कम है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, प्रॉफिट इज शेयर्ड, यानी सबको डिवाइड करके दिया जाएगा प्रॉफिट जितने पार्टनर्स होंगे, एंड डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स में हार्म द बिजनेस। तो हो सकता है कि आपका डिसीजन मेकिंग में लैग आने शुरू हो जाए या इट इज डिलेड विच कैन अफेक्ट द बिजनेस नेगेटिवली। देन देयर इज समथिंग नोन एज डीड ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसे कह लेते हैं। प्रॉपर वर्डिंग इज डीड ऑफ पार्टनरशिप। ड्रॉन अपॉन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, पर्पस क्या है जी? डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, किसकी क्या ड्यूटी है और किसको क्या पे ऑफ करना है हमने, ठीक है। कैन बी ओरल और रिटन, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप रिटन डीड बनाए सो दैट यू कैन रेफर बैक टू इट। हो सकता है अगर डिसएग्रीमेंट हो और अगर ओरल हो तो हो सकता है यू माइट नॉट बी हैविंग एनी एविडेंस कि यार आपने असल में बात क्या हुई थी, ठीक है जी। और क्योंकि पैसों का मसला आ जाता है तो इट्स बेटर कि आप डीड बना लीजिए, even if the partner is your good friend or your brother or someone like that, क्योंकि you never know कब disagreements आ सकती हैं, ठीक है जी। उसमें क्या क्या कंटेन किया जाता है कंटेंट्स में? नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल कितना इन्वेस्ट होगा या कितना इन्वेस्टमेंट होगी बाय ईच पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, अगर आप कहते हैं लिमिटेड टाइम के लिए तो वो लिमिटेड टाइम बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, किस रेशो में आपने डिवाइड करना है। इंटरेस्ट रेट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट रेट टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, इंटरेस्टेड ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनर। ये सारे इंटरेस्ट रेट्स गिवन होंगे आपको। एंड इफ देयर इज एनी पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू सैलरी बोनस कमीशन, वो चीज मेंशन की जाएगी, ठीक है काशी। सो ये आपके कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक सिर्फ आप थ्योरी कह रहे हैं, ठीक है। व्हेन नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट, तब क्या होगा? अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाई कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर आपने इक्वली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिवाइड करना है। कोई सैलरी बोनस कमीशन विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसमें बस एक काम होगा, अगर लोन प्रोवाइड किया होगा किसी पार्टनर ने, उस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल बी 5% पर एनम। सो द ओनली थिंग टू रिमेंबर इज, बाकी सारी चीजें सिंपल हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली शेयर, बाकी कोई चीज है ही नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी ने लोन, किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, तो आप उसको इंटरेस्ट 5% पे करेंगे, ठीक है जी। बिजनेस, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप, देखो सम एडिशन एंड सम सब्ट्रैक्शन इन नेट प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट तक तो काम ऑलमोस्ट सेम चल रहा है आपका, ठीक है, जो आपने सोल ट्रेडर में सीखा था। हाउएवर नेट प्रॉफिट से नीचे जो है, वी मेक एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इफ यू रिमेंबर काशी, याद है अप्रोप्रिएशन अकाउंट? जी सर याद है। ठीक है। अब पर्पस क्या होता है अप्रोप्रिएशन का? नेट प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं एंड वेयर इज इट डिवाइडेड एंड हाउ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, तो ये एक एडिशनल चीज हम देखेंगे। शोज व्हाट द बिजनेस गिव्स टू इट्स पार्टनर्स एंड व्हाट द पार्टनर्स गिव्स टू द पार्टनरशिप। हाउ, अभी हम उसके फॉर्मेट से सीख लेते हैं।
सो लेट्स से जी नेम ऑफ द बिजनेस, इनकम स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट तक आपने वही ऊपर वाला काम कर लिया, इनकम स्टेटमेंट बना लिया। वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट, ओनली द अप्रोप्रिएशन पार्ट। अब देखो सिंपल सी बात है जो आपने याद रखनी है, ये है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। सो वी विल ऐड ऑल दोस थिंग्स जो पार्टनर्स बिजनेस को देते हैं, ठीक है। इसीलिए वी आर एडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। व्हाई? बिकॉज ये बेसिकली एक पेनल्टी होती है पार्टनर्स पे कि डू नॉट विदड्रॉ सो मेनी गुड्स, ठीक है, ताकि वो डिस्करेज हो ड्रॉइंग्स करने से। अब देखो ये कौन किसको पे करेगा आशी, ये पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करते हैं तो उस पे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टू द बिजनेस। सो द बिजनेस इज एक्चुअली रिसीविंग दिस पार्ट एंड देयरफॉर वी आर एडिंग दिस अमाउंट टू योर नेट प्रॉफिट। ये बात समझ में आएगी आशी? व्हाई डू वी ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? बिकॉज द बिजनेस इज रिसीविंग इट, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट क्या चीज करेंगे? सब्ट्रैक्ट हम हर वो चीज करेंगे विच द बिजनेस इज पेइंग टू द पार्टनर्स, राइट। उसमें क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज दैट? इट्स जस्ट अ रिवॉर्ड दैट द बिजनेस इज पेइंग देम। यार आपने अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट किया था, बेसिकली इनकरेज क्या करें, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज व्हाट द बिजनेस इज पेइंग एंड सिंस बिजनेस पे कर रहा है तो आप इसको माइनस करेंगे। फिर बिजनेस क्या दे सकते हैं पार्टनर्स को? सैलरी, बोनस, कमीशन। अगेन ये पार्टनर्स से रिलेटेड है, दिस इज नॉट द नॉर्मल वेज जो एम्प्लॉइज को मिलती है, वो तो इनकम स्टेटमेंट में आ रही है ऊपर। अगर किसी पार्टनर को बिजनेस सैलरी, बोनस, कमीशन दे रहा है, ऑब्वियसली दैट्स आल्सो पेमेंट, तो वो भी आप माइनस करोगे। फिर आपके पास आ जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट टू बी अपोर्शनड या डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये वो प्रॉफिट है आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस जो आपके पास अब फाइनल प्रॉफिट आ गया, इसको आपने डिवाइड करना है बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशोज। अगर रेशो नहीं गिवन है तो इक्वली। तो इसी प्रॉफिट को बेसिकली आप जब डिवाइड करेंगे, लेट्स से टू पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो आपने वही प्रॉफिट डिवाइड किया, लेट्स से दिस इज 1000 एंड इक्वली डिवाइड करना है, सो 500 एंड 500 इक्वल्स टू 1000। सो यहां तक समझ आइए, दिस इज योर अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो नेट प्रॉफिट या लॉस में एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। इसमें वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन दैट द बिजनेस इज गिविंग टू द पार्टनर? काशी वो कहां जाता है? सर वो करंट अकाउंट होता है या कैपिटल नहीं, अकाउंट? हाँ, नहीं वहां तो जाता है, बट इधर क्यों नहीं आ रहा? वो जाता है किधर, किस स्टेटमेंट में चला जाता है वो? क्योंकि देखो वो भी तो बिजनेस दे रहा होगा ना पार्टनर को। अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन देगा बिजनेस उसको, वो कहाँ पे जाएगा फिर? वो तो हमें नजर ही नहीं है वो अप्रोप्रिएशन। फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, नहीं 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 क्योंकि नहीं, लायबिलिटी। नो 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 नो, लोन की बात नहीं कर रहे, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूँ। लोन तो जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन में, वो बात ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा ना, दैट विल बी ट्रीटेड लाइक जस्ट अनदर एक्सपेंस। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई किसी और से नॉर्मल लोन लेते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो याद है एक्सपेंसेस में शो रहा होगा, विच मीन्स अबव द नेट प्रॉफिट, वो जो लेस एक्सपेंसेस वाला सेक्शन है। सिमिलरली अगर आप किसी पार्टनर से भी लोन लेते हैं, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट्स होंगी, दे विल बी ट्रीटेड इन एग्जैक्टली द सेम वे, यानी वो एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगी, ठीक है। अप्रोप्रिएशन में उसकी एंट्री नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री अगर आपने पार्टनर को भी देना है, वो लेस एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में जाएगा, ठीक है काशी, याद रहेगा। यस सर। All right, good. Now let's move on to the accounts. Partners capital accounts can be maintained in two ways. ये ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, ये आपको शायद कम ही नजर आएगा, विच इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच। यानी फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है? दैट इज नॉट स्टेबल, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसका मतलब है इसमें देर इज नो करंट अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेड। देखो अब आप सिंपल सी बात है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड तो डिपेंड करता है ना कि जिसका क्रेडिट है आपने उस पर क्रेडिट पे लिख दिया, लेट्स से ए का क्रेडिट था, बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पे था। कैपिटल का जो नॉर्मल बैलेंस होता है दैट्स ए क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, पॉजिटिव जो होता है। अब फर्स्ट लेट्स डिस्कस द क्रेडिट साइड्स कि यार यहाँ पे क्या क्या चीज आ रही है। काशी, इफ यू इन्वेस्ट एनी एसेट इनटू द बिजनेस, आप क्या डबल एंट्री पास करते हैं? एसेट डेबिट हो जाता है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो ये वो वाली एंट्री है, ठीक है। देन जो भी वॉट एवर द पार्टनर इज रिसीविंग, दैट विल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टनर। यानी अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इसमें तो करंट अकाउंट है ही नहीं, तो आप सारी चीजों को क्रेडिट करोगे फिर। यानी प्रॉफिट शेयर रिसीव कर रहे हैं, हाँ जी रिसीव कर रहे हैं, आपने इधर क्रेडिट कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करता है, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करता है, एंड एनी अदर अमाउंट दैट ही इज रिसीविंग। सो बेसिकली आपने क्रेडिट वो आइटम्स करने हैं जो पार्टनर्स रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है, मेक सेंस।
ये बात समझ में आ गई है? ऑल राइट। अच्छा, डेबिट पे आपने कौन से आइटम्स रिकॉर्ड करने हैं? which basically is decreasing your capital account and which is basically a loss to the partner. For instance जी, transfer to loan. Transfer to loan क्या होता है? जब आप फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे दिस इज रेयर इन ओ लेवल्स, होता ही है कि आप कोई पार्टनर कह देता है यार ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया ना, मेरा जो कैपिटल है, लेट से 10,000 में लोन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है जी, तो उससे उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और लोन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ में आई है? whenever the partner converts his capital into loan, ये बेसिकली वो एंट्री है, कैपिटल कम हो गया, आपने डेबिट कर दिया, और लोन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये दिस इज रेयर हाउएवर। ड्राइंग्स बेसिकली क्या है? एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कैपिटल है, ठीक है जी। देयरफॉर आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेन पेमेंट है, आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स कम हो रहे होंगे, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। एंड देन लॉस शेयर, रिमेंबर लॉस डिक्रीजेज योर कैपिटल बैलेंस। प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा था तो प्रॉफिट का शेयर इधर आ रहा था, हाउएवर अगर अप्रोप्रिएशन में लॉस आ रहा था, लॉस को शेयर करेंगे तो लॉस डेबिट साइड पे आएगा। ये बात समझ में सर आएगा ड्राइंग जी? तो डेबिट होता है। हाँ, तो ड्राइंग्स तो डेबिट ही होता है। देखो होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। वैसे तो हमने कहा है जब आप विड्रॉ करते हैं गुड्स फॉर पर्सनल यूज, उसको ड्राइंग्स कहते हैं, राइट? उस केस में ड्राइंग्स डेबिट होते हैं और एसेट आपका क्रेडिट होता है। यही है ना काशी? यस सर। लेट से जी हमने ड्यूरिंग द ईयर कैश विड्रॉ किया है 100 रुपीज का, ठीक है, ये आप ड्राइंग्स के अकाउंट में ये एंट्री पास करोगे, ऐसे ही है? जी सर। अच्छा, अब होता क्या है, व्हाई आर वी प्लेसिंग ड्राइंग्स ओवर हियर? देखो, एट द एंड आपने ट्रांसफर करना है ड्राइंग्स को टू योर कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि है तो ये अल्टीमेटली डिक्रीज इन कैपिटल। इस केस में जब मैं क्लोज करूंगा ना अकाउंट को, तो मैं ड्राइंग्स को क्रेडिट करूंगा, यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा 100, यानी ड्राइंग्स अकाउंट मैंने क्लोज ऑफ कर दिया है, बैलेंस ऑफ कर दिया है। और ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स को मैंने क्रेडिट किया, तो मैं डेबिट किसको करूं? डेबिट करूंगा इधर कैपिटल कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में। एग्जैक्टली होता ही है, बेसिकली इसकी साइंस ही है। सो बेसिकली क्योंकि दिस इज एन एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ड्राइंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही होती है, देयरफॉर आप इसको डेबिट यहाँ पे करते डेबिट ही है। देखो नेचर रिमेन्स द सेम। तो आपने क्लोज ऑफ करने के लिए ड्राइंग्स को क्रेडिट किया और कैपिटल अकाउंट को वापस डेबिट कर दिया। ये बात समझ में आई? जी सर आ गई। और फिर आप कैरी डाउन निकालें और ब्रॉट डाउन कर दें। ये कौन सी अप्रोच थी जहां सारे के सारे चेंजेस आपने कैपिटल अकाउंट में बनाने हैं। इससे नीचे एक और चीज है जो दैट इज फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच, जो यूजुअली इज द केस। अब आप देखो इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो मैंने ब्राउन से आइडेंटिफाई किया ना, ट्रांसफर टू लोन और एसेट्स, ये उस केस में फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच में जो यूजुअली आपका क्वेश्चन भी इसी तरह आता है कि वी आर एज्यूमिंग कि करंट अकाउंट बनते ही बनते हैं, ठीक है जी। उस केस में ये जो ब्राउन एंट्रीज है ना, ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स में आएंगी। यानी अगर आप कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं एसेट की, एसेट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, या आप अपने कैपिटल को कन्वर्ट करते हैं टू द लोन अकाउंट, उस केस में कैपिटल अकाउंट्स में सिर्फ ये एंट्रीज आ रही होंगी। काशी ठीक है? ये है फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि यू आर कीपिंग योर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड फॉर सर्टेन नेचर आइटम्स। और बाकी जो ब्लू में डिनोटेड है ना, ये सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी देन? एज इट इज टू द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो जब आप करंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें देखो वो सारी की सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। प्रॉफिट शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन अदर अमाउंट, ये सारी चीजें व्हाट एवर द पार्टनर इज रिसीविंग, वो आपने क्रेडिट कर दी है। और जो भी डिक्रीज करता है आपके कैपिटल को, करंट अकाउंट को, वो आपने डेबिट कर दिया है, ठीक है। सो देयर इज नो डिफरेंस, बस आपने ये याद रखना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच विच इज नॉट टेस्टेड, उसमें सारे के सारे चेंजेस इधर आ रहे होंगे। Whereas fixed capital approach, उसमें सिर्फ फिक्स्ड नेचर के जो आइटम्स होंगे, दैट इज ओनली अफेक्टिंग कैपिटल अकाउंट्स, वो इधर आएंगे, यानी ट्रांसफर टू लोन और एसेट्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट। बाकी सारी चीजें जो होंगी वो एज इट इज आपने कहाँ लेके जानी है? करंट अकाउंट में। सो ऑल द फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस, फ्रीक्वेंट चेंजेस, फ्रीक्वेंट आप कह लें ट्रांजैक्शंस कह लें, दे आर ऑल पोस्टेड टू योर करंट अकाउंट। ये बात समझ में आई काशी? इज दिस क्लियर? जी सर। सर ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने होते हैं जब ये फिक्स्ड अप्रोच वाला होता है? हाँ देखो, डिपेंड करता है। अगर आप लेट से जी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दिया, उसमें उसने एडजस्टमेंट्स देता है, याद ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स देता है। इफ यू सी कि यार कोई कैपिटल अकाउंट मेरा इफेक्ट ही नहीं हो रहा, देर इज नो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो फिर नो नीड टू मेक अ कैपिटल अकाउंट।
वैसे भी वो क्वेश्चन में तो पूछता है आपसे कि ये बनाए पार्ट ए में, ये बनाए पार्ट बी में, ये बनाए। कैपिटल अकाउंट आपने अगर तब बनाना है, लेट्स से जी कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी है आपने, तो आपको अकाउंट भी नहीं बनाना, आप कहेंगे अच्छा यार इसमें मैं एसेट में ये चीज़ ऐड कर देता हूँ और कैपिटल अकाउंट में इतनी ऐड कर देता हूँ, डबल एंट्री कर रहे हैं बेसिकली। यूजली आपको पार्टनरशिप में ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, क्योंकि आपको जो हमने पढ़ा है, जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें करंट अकाउंट लाजमी होता है, ठीक है। तो इफ द क्वेश्चन स्टेट्स, और एमसीक्यूज हैं आपके तो एग्जाम, तो आपको ये लाजमी, अगर दोनों ऑप्शंस होंगी ना, करंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट, और कोई ऐसी चीज आ गई लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, या ऑलवेज हैव टू सेलेक्ट करंट अकाउंट्स, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग कि वी आर मेकिंग द अकाउंट्स ऑफ करंट अकाउंट्स एज वेल एज कैपिटल अकाउंट्स, तो ये सारी की सारी चेंजेस फिर कहाँ पे जाएंगी, करंट अकाउंट्स में जाएंगी, ठीक है काशी। सर और किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर? देखो वो कह सकता है व्हाट्स द टोटल इनकम ऑफ पार्टनर ए, लेट्स से, फिर आप उसके बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, छोटा सा करंट अकाउंट बना लो, देखो प्रॉफिट शेयर है तो यहाँ लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख दो, ड्राइंग्स है तो यहाँ लिख दो, फाइंड आउट द बैलेंस, यानी यू नीड टू नो कि हाउ टू मेक द अकाउंट, और डेबिट और क्रेडिट पे एंट्रीज क्या होनी है, ठीक है, ये होता है टोटल गेम। सो ये अगर अकाउंट समझ आ गई है कि यार क्राइटेरिया क्या है, फिर इतना मसला नहीं है, ठीक है काशी, सो दैट्स द केस विद इट, राइट। जी सर आ गया। ऑलराइट, अब देखो जर्नल एंट्रीज, जस्ट टू मेक इट क्लियर, ये हमें ऑलरेडी आ गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, बोनस, ये कौन रिसीव कर रहा था काशी, पार्टनर्स रिसीव कर रहे थे, तो आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, और इसकी डबल एंट्री कहाँ हो रही थी, रिमेंबर अप्रोप्रिएशन में पड़े हुए थे ये सारे, ये वाली चीजें है ना भाई, तो आपने अप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है, बेसिकली ये एंट्री होती है। फिर व्हाट्स नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ऑपोजिट केस था, आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और ड्राइंग्स केस में भी ऑलरेडी आई मेड एन अकाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को आप क्रेडिट करेंगे और करंट अकाउंट को आप डेबिट कर रहे होंगे। What is the double entry? Now the question is, what is the double entry of interest on loan from the partner? काशी ये आपने मुझे बताना है। इंटरेस्ट ऑन लोन की डबल एंट्री क्या होगी, यानी डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? लोन डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन क्रेडिट होगा। नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, मैं लोन की बात नहीं कर रहा। शाबाश, ट्राई करें। फ्रॉम द पार्टनर है ये, फ्रॉम द पार्टनर, ठीक है। पहले तो ये बताओ काशी, ये रिसीव करता है पार्टनर या पे करता है पार्टनर? रिसीव करता है। इसका मतलब ये करंट अकाउंट को क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट होना चाहिए। गुड, पहली चीज आपने कर दी, बट वेयर दिस विल बी डेबिटेड, ये आपने बताना है। क्योंकि हमने याद है शुरू में क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा दैट विल बी ट्रीटेड लाइक जस्ट अनदर एक्सपेंस। ये याद ये देखो, जो पार्टनर यहाँ पे रिसीव कर रहे थे वो पार्टनर्स की करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा था, ये किधर डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन? इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है, क्योंकि दैट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सही है, ये है इसकी डबल एंट्री। इसकी डबल एंट्री जो होगी वो इनकम स्टेटमेंट के साथ होगी, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक अनदर एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो वो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर रहा होगा, यानी एक्सपेंस होगा उसके लिए, और करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा बिकॉज द पार्टनर इज रिसीविंग। गॉट इट? यस सर। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ऑब्वियसली कितनी अमाउंट है, क्योंकि आपने उसी पे परसेंटेज लगाना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट्स द परसेंटेज, एंड टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है, देखो अगर आपने साल के बीच में आफ्टर 6 मंथ्स ड्राइंग्स की हैं, आफ्टर 6 मंथ्स कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया है, फिर आपको 6 मंथ्स के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी ना उस बैलेंस पे। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स। ये खैर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, एमसीक्यूज में आज सच ये चीज़ें नहीं टेस्ट होती, बट जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। सो दिस वॉज पार्टनरशिप। एनी क्वेश्चन काशी डॉन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू नो आस्क सर। मी। All right, so this was partnership and we have one more chapter to go for today, which is not for profit organization. ठीक है जी, so join again in 2 minutes Kashi, don't be late.